आलम की रिपोर्ट। बाजार आने वाले हर खरीदार की जबान पर शिकवा है तो सिर्फ महंगाई का। सब्जियां हो या फल, सबकी कीमतें ऊपर से ऊपर जाती नजर आती हैं। कराची में लगाए गए बचत बाजारों में सस्ता कुछ भी नहीं है। खरीदार कहते हैं रमजान से कबल ये आलम है, आगे का अल्लाह ही हाफिज है। आपको कुछ नहीं पता? अब तो बोलिए। सियासतदानों को नहीं पता, अवाम को पता है कि महंगाई है या नहीं है। उनको बताओ ना। मैं आपसे पूछ अच्छा आप बता दो महंगाई है। चलो अब मैं पूछती हूँ, महंगाई है ना, तो रमजान कैसे गुजारेंगे आप? 100 रुपए पाव मिर्चें कभी हमने सुनी भी नहीं थी। तकरीबन पूरी मैंने 80% तो देख ली और आज से ही महंगा हो गया। यानी टमाटर 200 रुपए, प्याज 230 रुपए, प्याज 300 और लीमू 500 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा। रमजानुल मुबारक से कबल आखिरी संडे शहर भर में कायम सस्ते इतवार बाजार भी सस्ते ना रहे। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान हो गए। इतवार बाजार में प्याज, आलू, टमाटर समेत सब्जियों की कीमतें 200 रुपए फी किलो से भी तजावज कर गयी। सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी समेत तमाम मसाला जात की कीमतें 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि कपड़ों और क्रॉकरी की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। अच्छा, वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान। हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या करता है कि नहीं। इसीलिए ऑल्दो इट्स अ ब्रदरली कंट्री, हमने बिल्कुल स्विफ्ट रिटेलिएशन की है और वहीं रोक दिए ताकि इस चीज़ को आगे ना बढ़ना जाए। मगर हमारा डिटेरेंस जो है वो पैगाम ईरान को इतना नहीं दिया आपने इंडिया को। एंड अफगानिस्तान तो देखिए वो तो दे आर नॉट स्ट्राइकिंग मिसाइल्स ऑन अस, बट हाँ यार टीटीपी एक्टिविटीज ऑफ टीटीपी, हाँ, मगर ये बेसिकली इट्स अ मैसेज फॉर इंडिया। तो ये सिग्नलिंग हो रही है बिफोर द इंडियन इलेक्शंस एंड बिफोर द ईरानियन इलेक्शंस, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं दोनों साइड। वो कहता है कि सर काश अंग्रेज ही रहता तो अच्छा था। ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है अप्रोक्सीमेटली वो ईमानदारी से मुल्क को आगे तो बढ़ाता। ठीक है, वो कहते हैं यार अंग्रेज ही रहते। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं होना चाहिए था। क्या होता मुझे बताइए कि कश्मीर में जानवर ज़िबा करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, ईद प्रॉपर तरीके से मनाने की इजाजत नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितना हमारे यहाँ जुल्म है, लोगों के हकूक जब्त किए हैं, वो तो एक इलाका है ना। यहाँ पूरा मुल्क जो है वो तो एक इलाका है कश्मीर। अब मुझे बताइए सना, पूरे मुल्क के अंदर लोगों के हकूक नहीं मिल रहे हैं। सर मेरे ना इंडियन मुस्लिम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे इन टच हूँ। यकीन करें वो मुझे बताते हैं, दिखाते हैं कि वो वहाँ पर कितनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए बांग्लादेश चले हैं, हमसे आगे निकल गया। आप श्रीलंका चले हैं, हमसे बेहतर हो गया। इसकी वजह ये कि हम अपनी जात पर तो अपनी जात के लिए तो सोच रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। उनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पर स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होना शुरू हो गया है। तो आप कह रही हैं जो 2.5 लाख लोग वहाँ पर जो औरतें निकली हैं, उनका कहना ये है कि शुक्र है
शुक्र है अल्लाह का कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम हमें मिले। जरूरी और नहीं- मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इसलिए यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो मुसलमान है, कश्मीरी खवातीन है, क्योंकि वो दुपट्टे में है, हिजाब में है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ? मैंने अली कह दिया, जरूरी नहीं कि मैं अली हूँ, हो सकता है मैं जोसेफ हूँ। ठीक है, आप जरा अंदरून सिंध या पंजाब में जिन हिंदुओं को देखेंगे वो हो सकता है आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, देखने में हिंदू है, लेकिन हम वहाँ हिंदू देखते हैं काले पीले। ठीक है, तो अगर मूवीज के अंदर आप देखें तो एक हिंदू जब मुसलमान का लिबादा उड़ता है तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि एक मुसलमान करता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर एक कहे अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत सारे हिंदू ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नरेंद्र मोदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल करें, इवन कि हम हमारे प्रोलिफरेशन में बहुत डेवलपमेंट आई। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे जो पड़ोस मुल्क है, यानी हम लोग हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे। ठीक है, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। दावेदारी बहुत सारी है, हर गवर्नमेंट आती है वो दावे करते हैं कि हम तरक्की कर गए, लेकिन हम तरक्की पर नहीं है। इसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और हर खास आम आदमी बहुत अच्छी चाहिए था। वो बेसिक